साल के 6 महीने जैसे बीते सो बीते। अब साल के बचे हुए 6 महीने कैसे अच्छे हों, कैसे प्रॉस्पेरिटी आए, कैसे घर में खुशियाँ आए, कैसे काम में सक्सेस मिले, इस सब बारे में हम आज बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नौकरी में आपको सफलता मिले, कैसे प्रमोशन मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, ये बात करेंगे। आज आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपके बच्चे जीनियस बने, बच्चों की ग्रोथ कैसे हो, बच्चों का दिमाग कैसे तेज़ हो, इस बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे ऐसी खास चीज़ की जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये गलती करेंगे तो वापस वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से शुरुआत हुई थी, बैक टू स्क्वायर वन। कौन सी है वो गलती, इस बारे में बात करेंगे। आज आपको सूर्य की विशेष पूजा के बारे में बताऊंगी, कैसे सूर्य की विशेष पूजा आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, ये जानेंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या बाकी के 6 महीने खूब पैसा चाहते हैं आप? तो एक काम करें, काली हल्दी के 9 बॉल्स बनाएं। इसको आप धागे में पिरो लीजिए, फिर धूप दीप दिखाकर लोबान से अच्छे से इसकी पूजा करें। इसके बाद इसको गले में धारण करें। आपके काम ज़रूर बनने लगेंगे, आपको निश्चित ही अटके हुए पैसे मिलने लगेंगे। इस साल आपके अपने घर में दुख रहा होगा, हो सकता है थोड़ी से आसपास मोहल्ले वालों से भी ना बनी हो सकता है बाकी लोग बढ़ रहे हों और आपको लग रहा हो ये क्या, मैं तो पीछे रह गया या रह गई। इस सब पर हम बात करेंगे, इस सबको कैसे ठीक करना है ये हम जानेंगे। हमेशा घर में मौजूद फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें। महिलाओं की रिस्पेक्ट करेंगे तो घर में ग्रोथ होगी। महिलाओं की रिस्पेक्ट करने पर एक्चुअली में आप अपने राइट ब्रेन की रिस्पेक्ट करते हैं। जी हाँ, अपने अंदर की क्रिएटिविटी, इमोशंस को बैलेंस करते हैं, इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट अ वुमन। दूसरी चीज़, आपको अग्निहोत्र की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अग्निहोत्र बेसिकली सूरज की पूजा है, अग्नि की पूजा है। ये क्या होता है कि जब आप अग्नि पर खाना पकाते हैं तो उस खाने पर पहला हक अग्नि को होता है। उसका कुछ हिस्सा अग्नि को अर्पित कर देने पर देवी देवताएं और अग्निदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। अग्निहोमा की पूजा कर सकते हैं। अग्निहोत्र की पूजा सुबह सनराइज़ और सनसेट के समय होती है। सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो शाम को पूजा करें। ये करने पर घर में सब तरफ से प्रॉस्पेरिटी होती है। आजकल तो इतने छोटे छोटे हवन कुंड मिलते हैं, सारा सामग्री रेडी मिलता है, सिर्फ 3 मंत्रों का जाप ही तो करना है, इसमें क्या मुश्किल बात है। एक बात और, नल से पानी टपकना मतलब पैसे का फाइनेंशियल लॉस होना। पैसे को बचाना है तो पानी को बचाना होगा। ऐसा करने पर आपके फाइनेंसेस भी बेटर होंगे और अर्थ के नेचुरल रिजर्व्स भी ठीक रहेंगे। अपने बाथरूम को कभी भी गीला ना रहने दें। गीला वॉशरूम मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ का फिसल जाना, प्रॉस्पेरिटी का फिसल जाना, इसलिए गीले वॉशरूम को कभी घर में ना होने दें। देखिए, तिजोरी को आपको बहुत अलाइव बनाना है। अलाइव मतलब इसमें सारी पॉजिटिव एनर्जी की चीज़ें रखनी है, जैसे तांबे के सिक्के, चांदी का सिक्का, थोड़ा सा केसर, अक्षत यानी कि चावल, हल्दी की गांठें। इसको तिजोरी में पीले कपड़े में बांध कर रखने से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी का परमानेंट वास होता है। कपूर घर में नेगेटिविटी को पूरी तरह से गायब करता है। घर में डेली कपूर जलाने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आती है। अगर इस साल अभी तक सफलता ने आपका दामन नहीं छुआ है तो आप परेशान ना हो। इस पर हम बात करेंगे। सफलता सिर्फ दामन नहीं छुएगी, आपकी गोद में आकर बैठेगी भी। बताती हूँ कैसे। देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने घर में साफ सफाई ज़रूर रखें। आप तो देखेंगे देश में भी कितना सफाई अभियान चल रहा है। देश के सफाई अभियान को ध्यान रखते हुए देश की भी साफ सफाई का ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके साथ साथ घर में नमक और फिटकरी मिलाकर रेगुलरली पोछा लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। सिर्फ घर की, देश की भी, और साथ साथ अपने कपड़ों की भी सफाई रखें। आपके कपड़ों से बदबू ना आए, इसलिए रेगुलरली परफ्यूम का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए, आपको बचे हुए साल को अच्छा बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाते समय अपनी विशेष को उनसे ज़रूर कहें। आपका काम भी ज़रूर होगा और आपकी बात भी ज़रूर बनेगी। इसके साथ साथ अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप डेली करना चाहिए। इसको 40 दिन कीजिए और फिर ज़िंदगी में फ़र्क देखिए। मंत्र से मुझे याद आया कि अगर पैसे की दिक्कत है तो माँ लक्ष्मी का भी कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे भी प्रॉस्पेरिटी आपके कदम चूमेगी। घर में लगातार पूजा पाठ हवन करने पर भी घर की नेगेटिव एनर्जी जाती है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ घर में आती हैं। आइए बात करते हैं दूसरे महा उपाय की, जो जुड़ा है सफलता से। अगर आप सफलता चाहते हैं तो क्या करें? जब भी घर से बाहर निकलें या ज़रूरी काम पे जाएं, काली हल्दी का तिलक लगा के माथे पर फिर जाएं। इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, बहुत सारे लोग जॉब को लेकर परेशान हैं। क्या आप अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की जॉब को लेकर परेशान हैं? आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपकी परेशानी दूर करनी है। आइए जानते हैं। 5 शनिवार आपको खास भैरव बाबा का उपाय करना है। 5 शनिवार भैरव बाबा के मंदिर में जाकर कुछ खाने का प्रसाद आपको चढ़ाना है। ध्यान रहे, जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं आपको उसे खाना नहीं है।
5 सैटरडेज ऐसा करने के बाद 5वें सैटरडे जाकर भैरव बाबा से अपनी मनोकामना कहें, अपनी इच्छा को कहें, लिख कर भी दे सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मंगलवार का भी आप एक खास उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी के आगे 5 अलग अलग फूल चढ़ाइए, 5 अलग अलग रंग के। एक लाल कपड़े में फूलों को चावल और साथ साथ सुपारी के साथ बांध दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए पोटली हाथ में लेकर। इसके बाद जहां पर भी जाएं, जिस भी काम पे जाएं, पोटली को साथ ले जाएं। आपका काम सफल जरूर होगा। आइए बताते हैं आज का खास सुरमे का उपाय। आपको थोड़ा सा सुरमा ले लेना है। अपनी प्रॉब्लम को बोलते हुए सिर से आपको 108 बार उसको घर पे बैठकर बाहर लेना है। इसके बाद किसी खाली जगह में जाकर लकड़ी की डंडी से गड्ढा खोदकर सुरमे को ज़मीन में दबा देना है। इसके बाद प्रार्थना करना है, अपनी प्रॉब्लम वहीं छोड़ जाएं। फटाफट उठकर बिना पीछे मुड़े देखे वापस आ जाएं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नौकरी में प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है तो सूर्य को जल देना होगा। जल देने के लिए इसमें थोड़े से गंगा जल, चीनी मिलाइए और जल ज़मीन पे ना गिराकर तुलसी के पौधे में गिराइए, तो आपका काम ज़रूर बनेगा। शिव जी की आराधना आप करें। आपको डेली सबसे पहले एक दिन आपको 100 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। फिर आपको 40 दिन तक इसको कंटिन्यू करना है। दूसरे दिन 100 नहीं 101 करना है, अगले दिन 102, 103, इस तरह से 40 दिन में 140 बार मंत्र का जाप होगा। ऐसा करने पर आपकी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही तो वो सॉल्व होगी। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आप पॉवर्टी यानी कि दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं? कमल गट्टे के 108 दाने लीजिए, उन्हें घी में डिप कीजिए और बुधवार के दिन एक एक करके आहुति दीजिए। इससे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा जीनियस बने, इंटेलिजेंट बने, ऑलराउंडर बने, सब तरफ से ग्रोथ हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे करेंगे आप? कैसे अपने बच्चे को ऑलराउंडर बनाएंगे? कैसे उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी और ऊर्जा लाएंगे? चलिए इस बारे में बताते हैं। रोज़ अपने बच्चे को सूरज को जल देने के लिए बोलें। आपको पता है सनराइज़ का जो सन होता है उसकी किरणें जब बॉडी पे पड़ती हैं तो दिमाग खुलता है, शरीर खुलता है, बॉडी को और माइंड को दोनों को पॉजिटिविटी मिलती है। इसीलिए पहले जो बच्चे गुरुकुल में रहते थे उन्हें रोज़ सूर्य को जल देने के लिए कहा जाता था। ठीक इसी तरह गणपति जी जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी को बच्चा डेली 5 या 11 दुर्वा चढ़ाएगा तो उसका प्रभु के प्रति आस्था बढ़ेगी और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। ठीक इसी तरीके से माँ सरस्वती के आगे भी आप नीले फूल चढ़ा सकते हैं या मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इससे ग्रोथ होगी। अब ज़रा बच्चों की टेबल पे बात करते हैं। बच्चों की टेबल जो है, स्टडी टेबल जो है जहाँ पढ़ते हैं, वो रेक्टेंगल होनी चाहिए, राउंड या ओवल नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चों की कंसंट्रेशन घूम जाती है और वो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। बच्चों की टेबल का टॉप जो है वो ऑफ वाइट या वाइट होना चाहिए। डार्क कलर का टेबल मैट होगा, डार्क कलर का टेबल होगा तो बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा, जल्दी घबरा जाएंगे। इसलिए वाइट कलर का कपड़ा बिछा कर टेबल पे रखें। देखिए 3 चीज़ें आप और कर सकते हैं। एक तो अपने बच्चे के कमरे में स्टडी रूम के नॉर्थ ईस्ट में माँ सरस्वती का बड़ा सा पोस्टर लगाएं। बच्चे को बोलें कभी कभी उनके आगे घी का दिया जलाएं। अगर रोज़ का नियम बन सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगली बात, बच्चों के कमरे में ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होने चाहिए। मैं तो इस फेवर में हूँ कि बच्चों के कमरे में इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम ख़राब तो मत ही रखिए, नहीं तो राहु ख़राब होगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों के कमरे में कोई शार्प चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कैंची पॉइंटेड ऊपर नहीं होनी चाहिए, तेज़ हथियार नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा फर्नीचर नहीं होना चाहिए। इस खास चीज़ का भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे के कमरे में सुबह शाम खुशबू ज़रूर करें, चाहे अगरबत्ती जलाएँ, गूगल जलाएँ। इससे भी बच्चों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगता है और पॉजिटिविटी उनके अंदर आती है। शो में बताते हैं आज के चौथे महा उपाय के बारे में, जो आपके लीगल एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर कहीं लीगली बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और चाहते हैं 6 महीने में उससे जान छूटे, तो एकाशी नारियल पर सामने वाली पार्टी का नाम लिखकर एकाशी नारियल पे भगवान के मंदिर में रख दीजिए। उसके ऊपर कनेर के फूल डाल दीजिए। जब भी कोर्ट जाना हो तो ताज़ा फूल डालिए और अपने साथ लेकर जाइए। अगर आप सच्चे होंगे तो आपका साथ ईश्वर ज़रूर देंगे। मुझसे बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि खुशियाँ आती तो हैं लेकिन फट फट चली जाती हैं। खुशियाँ घर में स्टेबल रहे, इसके लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन सी है वो चीज़ें, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर में बंद घड़ियाँ पड़ी हैं तो उन्हें हटा दीजिए। बंद घड़ी मतलब समय रुक जाना, समय रुक जाना मतलब ग्रोथ रुक जाना, इसलिए बंद घड़ी ना हो। घर में टूटा फूटा टेबल चेयर होगा तो आपकी परफॉर्मेंस आधी हो जाएगी। टूटा फूटा चेयर टेबल मतलब परफॉर्मेंस होने में, ग्रोथ में कमी। घर में पुराने जूते चप्पल बिल्कुल ना रखें। जूते चप्पल मतलब आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो अगर टूटे फूटे जूते चप्पल हैं तो घर में प्रोटेक्शन हिल जाएगी। घर में पूजा में मुरझाए हुए फूल ना रखें। जो फूल मुरझा जाएं, सूख जाएं, उन्हें वापस पौधों में डाल दें ताकि वो खाद बन जाए।
पूजा में सूखे हुए फूल रख देने से घर की पॉजिटिव एनर्जी गायब हो जाती है। घर में मकड़ी के जाले ना बनने दें। मकड़ी के जाले मतलब फंस जाना। आपके घर में ऐसी सिचुएशंस आ जाएगी कि आप फंसा हुआ और बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, इसलिए मकड़ी के जाले घर में ना रहने दें। घर में रेगुलरली लोग नींबू मिर्च लगाते हैं, लेकिन लगाकर कभी कभी 2-2 महीने भूल जाते हैं, वो सूख जाती है। नींबू मिर्च को हफ्ते दर हफ्ते बदलें। संडे को बदल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं आपको बहुत ही खास प्लैनेट के बारे में बता रही हूँ, जो है सूर्य। सूर्य से जुड़ी खास जानकारी दे रही हूँ। कैसे इसको इन्हांस करना है, इसका क्या मतलब बनता है, आइए बताते हैं। देखिए, सूर्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। इसमें ना सिर्फ तेज है बल्कि सुंदरता भी है। सूर्य को सुंदरता प्रदान करने वाला प्लैनेट भी बोला गया है। इसमें एनर्जी है, एक पावर है, एक लीडरशिप क्वालिटी है। अब कैसे इसे हमें एनहांस करना है, आइए जानते हैं। देखिए, सूर्य के लिए सबसे पहले आप एक काम करें, अपने घर में आप जब भी जहाँ पे भी बालकनी में खड़े हों तो सुबह नहा कर, कम से कम संडे के दिन तो कर ही सकते हैं, तांबे के लोटे में से सूर्य के मंत्रों का जाप करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी जाप कर सकते हैं। जल देने के बाद आप सूर्य को प्रणाम कीजिए। सूर्य नमस्कार से भी सूर्य की एनर्जी बढ़ती है। इसके साथ साथ आप सूर्य देव को लाल फूल, अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी सूर्य की एनर्जी एनहांस होती है। सूर्य देव की जैसे उगते हुए सूरज की तस्वीर या सूर्य जैसे कॉपर के होते हैं, अपने घर के ईस्ट में रखकर आप वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। ज़मीन से 7 फीट ऊपर कॉपर का सूर्य भी लगा सकते हैं। इससे भी सूर्य की पावर एनहांस होती है। चलिए आपको बताते हैं आज का स्पेशल एस्ट्रो टिप। अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गणपति जी, माँ लक्ष्मी और साथ साथ सरस्वती माँ रखने से आपके अंदर बुद्धि आती है, पैसे कमाने के स्किल्स आते हैं और साथ साथ एक विजडम भी आती है। ये करने पर, डेली उनके आगे हाथ जोड़ने पर आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होती है। फेसबुक पर अंकिता गुप्ता ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। उनकी इन लॉ से नहीं बनती है, जिसकी वो उपाय जानना चाहती हैं। अंकिता अपने इन लॉ से अच्छे रिलेशनशिप करने के लिए आपको हर थर्सडे घर में चने की दाल या चने की दाल वाली खिचड़ी या बेसन का लड्डू किसी भी तरीके से बनाना चाहिए। और आपको सत्यनारायण की कथा सुनते हुए, या फिर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम सुनते हुए सबको खिलाना चाहिए। आपके घर में खुशियाँ आएंगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके अच्छे टाइम को संवारते हैं। क्या करें, अपनी राशि के हिसाब से कल को संवारने के लिए जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल कोई सफ़ेद चीज़ खाकर, ऊपर से शक्कर खाकर घर से निकलेंगे तो काम ज़रूर बनेगा। लक साथ दे रहा है आपका कल 49%। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले लोग कल चींटियों को भूरा ज़रूर डालें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 54%। मिथुन राशि वाले लोग कल आप गाय को कोई भी चारा या रोटी घर से बनाकर ज़रूर ले जाएं और दें। किस्मत साथ दे रही है कल आपका 70%। बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। कल आप स्ट्रीट डॉग्स को खाने पीने को सामान ज़रूर दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 49%। सिंह राशि वाले लोग कल के दिन किसी भी गरीब बच्चे को कोई स्टेशनरी के आइटम ज़रूर दें। किस्मत साथ दे रहा है आपका कल 63%। कन्या राशि वाले लोग कल के दिन आप लाल मसूर की दाल किसी ज़रूरतमंद को दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 53%। बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों का। तुला राशि वाले लोग कल अपने घर के 4 कोनों में खड़े होकर कपूर ज़रूर जलाएं, नेगेटिविटी बाहर निकालने के लिए। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 48%। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। वृश्चिक राशि वाले लोग कल मीठी बूंदी का प्रसाद या मीठी चीज़, तली हुई मीठी चीज़ गरीब बच्चों में बांटें। भाग्य साथ दे रहा है कल आपका 73%। बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों का। कल आप चने की दाल घर में बनाइए, थोड़ी सी घर में बनाइए और बाकी गरीबों में भी बांटिए। लक साथ दे रहा है कल आपका 45%। आइए बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों का। कल काले तिल अपने सिर से वार कर किसी भी खाली जगह पर छोड़ दीजिए। किस्मत साथ दे रही है कल आपका 71%। कुंभ राशि के लोग कल एक मटकी में शहद भरकर ऊपर से ढक्कन लगाकर मंदिर में छोड़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है कल आपका 69%। बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। मीन राशि वाले लोग कल कोई मीठी चीज़ मंदिर में दान देकर आएँ। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 68%। आइए बात करते हैं आज के आखिरी और 5वें महाउपाय के लिए। क्या आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो 11 लघु नारियल लीजिए। लघु नारियल लेने के बाद माँ लक्ष्मी का जाप करें। 108 बार आपको जाप करना है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
अच्छे से नारियल की पूजा करें। उसके बाद इसको कैश वाली जगह पर और घर के अलग अलग कोनों में रख दें। इसके बाद एक नारियल को तिजोरी में रख के बाकी सबको पानी वाली जगह के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी में नहीं डालें, नदी को पोल्यूट नहीं करें। ये करने पर आपको राहत मिलेगी।